अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह खबर आप तकरीबन तय मान करके चलिए। लेकिन बहुत बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर मैं आपको यह देने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उसमें फूट पड़ने वाली है। उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। और यह दावा किसी और ने नहीं किया है, यह दावा किया है जेडीयू के ही विधायक ने। और जेडीयू के विधायक ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के विधायक बगावत कर देंगे। विधायकों के बगावत करने की खबर अब प्रमुखता से तैर रही है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना क्या अब ऐसे में तय माना जाए? जबरदस्त तरीके से बिहार में इस वक्त उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच में खबर सामने आई कि जेडीयू के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में कुर्सी पर लगी हुई तेजस्वी के नाम की पर्ची को फाड़ दिया। अब यानी तकरीबन तस्वीर साफ हो चुकी है कि तेजस्वी के नाम को अब हटाने की तैयारी जेडीयू की तरफ से चल रही है। और जेडीयू नई पर्ची, जो पर्ची वाली भाजपा या आरएसएस है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उसमें पर्चियां बड़ी चौंकाने वाली निकलती है। नीतीश कुमार जी इस बात को भी जरूर जानते होंगे। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर जो है वो आप सुनिए। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जेडीयू के विधायक वो कह रहे हैं कि पार्टी टूट जाएगी। नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, उनका यह दावा है। उन्होंने यह दावा किया है, गोपाल मंडल का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। यह बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर के अब सामने आ रहा है। जेडीयू के विधायक ही पार्टी तोड़ देंगे। गोपाल मंडल ने इस बात को कहा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान इस वक्त में निकल करके सामने आया है। और उनके दावे को अगर मान करके चलें तो जेडीयू टूट गई तो उसके बाद में तेजस्वी का सीएम बनना तकरीबन आप तय मान करके चलिए। और उसमें अगर कोई आखिरी में रोड़ा अटका सकते हैं या जिस तरफ से रोड़ा अटक सकता है तो वो राज्यपाल भवन की तरफ से है। राज्यपाल भवन से कैसे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कैसे निपटेंगे? महागठबंधन जो बना था वो कैसे अब नीतीश के बगैर महागठबंधन के तौर पर अब तेजस्वी का नाम वहां पर भेजेंगे और तेजस्वी क्या सीएम बन पाएंगे? सवाल ये है। एक बड़ी चीज जो तेजस्वी के हक में जाती है, तेजस्वी की तरफ जाती है, वो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। 79 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। दूसरे नंबर पर उससे एक विधायक कम यानी 78 सीटों के साथ में दूसरी बड़ी पार्टी है बीजेपी। और तीसरी पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन की सरकार चला रहे थे तेजस्वी के साथ में। लेकिन अब नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। यह खबर अब तकरीबन तय हो गई है। 28 तारीख को नई सरकार की शपथ भी होगी, यह भी बताया जा रहा है। तो क्या 28 को नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे? सवाल यह भी है। क्या 28 को कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की शपथ के लेकर के जो कार्यक्रम रचे जा रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएं? यह बड़ी बात, बड़ी खबर जो है इस वक्त में निकल करके आई है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने जो दावा किया है, कई विधायक बताए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है और लालू प्रसाद यादव उनको संपर्क में लेकर के नई सरकार का गठन कर सकते हैं। क्योंकि विधायकों को भी पता है कि अगर उधर जाएंगे तो हर विधायक को मंत्री पद तो पक्का मान करके चलिए। अब जरा संख्या बल के हिसाब से देख लीजिए, संख्या बल क्या कहता है और संख्या बल में कौन किस पर भारी है। और ये चुनावों के लिहाज से कैसे स्थिति जो है वो बदली है। और आरजेडी और जेडीयू की जो स्थिति है, अगर उस पर गौर करेंगे
तो बहुत हद तक तस्वीर जो है वो समझने में आपको आसानी होगी। अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति में बिहार के अंदर 243 विधायक हैं, 243 विधायक हैं और 243 विधायकों में से 122 का बहुमत का आंकड़ा है। और 2020 की स्थिति आप देखेंगे बिहार के अंदर तो 75 सीटें वो आरजेडी की आई, बीजेपी की 74 सीटें आई, जेडीयू की 43 सीटें आई और कांग्रेस की 19 सीट आई और अन्य की 32 सीटें आई। 4 सीटें इसमें एमआईएम की आई थी और एमआईएम के विधायक, चारों विधायक वो जेडीयू में आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे जो आरजेडी इधर आपको 75 दिखाई दे रही है वो 79 पर पहुंच गई थी और बीजेपी जो है वो 74 पर है और जेडीयू 43 पर है और कांग्रेस यहां पर 19 पर है, अन्य के खाते में 32 है। तो अब नया गणित यह बताया जा रहा है कि जेडीयू प्लस में कांग्रेस प्लस में कम्युनिस्ट पार्टी और प्लस में अन्य वो मिला करके सरकार बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसमें कुछ विधायक अगर जेडीयू की तरफ से भी टूट करके आ जाएं तो सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज को समझना यहां पर यह जरूरी है कि आखिरकार बीजेपी ने क्यों इसको, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसको रचने का काम किया। क्योंकि नीतीश कुमार जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा, तब तक कौन अपने घर को छोड़ करके जाएगा। वहां से बुलावा आया है तभी तो यहां से छोड़ करके जाया जा रहा है। अब मैं आपको लोकसभा के हिसाब से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं और लोकसभा के हिसाब से आप तस्वीर देखिए कि कब कब जो है वो कितनी कितनी सीटें बिहार के अंदर आई है। लोकसभा 2019 लोकसभा का ये आंकड़ा आपके सामने है। आरजेडी की एक भी सीट नहीं आई, बीजेपी की 17 सीटें आई, 23% का वोट शेयर रहा, आरजेडी के पास 15% का वोट शेयर था। जेडीयू की 16 सीटें आती हैं, एक सीट कम, लेकिन वोट शेयर 21% तब भी रहा। कांग्रेस की एक सीट आई और 7% वोट शेयर रहा और अन्य की 6 सीटें आई और 7% वोट शेयर रहा। यानी सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ये 21% का वोट शेयर, 16 सीटें ये चुभ रही थी। और अब जो नया फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये नए फॉर्मूले के अंदर 25 और 15 का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 25 सीटों के ऊपर बीजेपी प्लस में सहयोगी और 15 सीटों के ऊपर नीतीश कुमार, और हो सकता है कि नीतीश कुमार को 1-2 सीटें उनके कोटे से और दिलवा दी जाए चिराग को, या बीजेपी जो है वो अपनी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपनी तरफ ले ले। तो ये गणित है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इस गणित की वजह से सारा खेल यहां पर फंसा हुआ है। सारा का सारा जो इस वक्त में जो घटनाक्रम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन सीटों को साधने के लिए हो रहा है। ये 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी नीतीश के बगैर नहीं जीत सकती है और इस बात को बखूबी बीजेपी जानती है। लेकिन 2014 के आंकड़े देखिए आप, 2014 के आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2014 के अगर आप आंकड़े देखेंगे लोकसभा के, तो उस वक्त में नीतीश कुमार अकेले लड़े थे। उन्होंने मोदी के नाम पर, क्योंकि मोदी को पीएम फेस बनाया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अकेले लड़े थे वो। तो उस वक्त में आरजेडी की 4 सीटें आई थी, 20% का वोट शेयर रहा। बीजेपी की 22 सीट आई और 29% का वोट शेयर रहा। जेडीयू की 2 सीटें आई, सिर्फ 2 सीटें और 15% का वोट शेयर रहा। कांग्रेस की 2 सीटें आई और 8% का वोट शेयर रहा। अन्य के पास में 10 सीटें गई और 10% का वोट शेयर रहा। तो क्या नीतीश कुमार को जो डर है वो इसी बात का है कि कहीं यही स्थिति तो हमारी नहीं हो जाएगी, और अगर बीजेपी के खाते में जाते हैं, बीजेपी के पाले में जाते हैं तो 10-15 सीटें तो कम से कम लोकसभा के अंदर मान करके चलिए, और दूसरी तरफ सरकार चलाते रहिए। सरकार चलाने में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या यही गणित है जो बीजेपी को नीतीश कुमार की तरफ खींच रहा है और नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ खींच रहा है? क्योंकि दोनों की विन विन सिचुएशन है। अगर नीतीश उस तरफ जाते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो नीतीश की भी 10 सीटें 15 सीटें फाइनल हो जाएंगी और बीजेपी की भी 10-15 सीटें और आ जाएंगी, यानी बीजेपी गठबंधन में आ जाएंगी।
और अगर नीतीश यहीं रहते हैं, इंडिया गठबंधन में रहते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश की बाजी वो 5 से 7 सीटों के ऊपर सिमट करके रह जाए और दूसरी तरफ तलवार लटकती रहेगी कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण वो सामने है, महाराष्ट्र का उदाहरण सामने है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी सहूलियत को चुना है? और नीतीश कुमार बार बार उनके जो बयान वायरल होते हैं, वो कभी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और वही नीतीश कुमार अब बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि उनके विधायक जो पलटी मार का ताना सुन सुन करके इस वक्त में अपनी पूरी जमीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है, वो विधायक क्या नीतीश के साथ जाएंगे, या वो विधायक अपना एक गुट बना करके जेडीयू से बाहर निकल करके आरजेडी के साथ में एक नए गुट के साथ में शामिल हो जाएं और सरकार बना दें? यह भी बहुत हद तक मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि फिर सीधे तौर पर किसी और को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, यह भी आप मान करके चलिए। और ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में बीजेपी का यहां पर फिर 2024 के चुनाव में बिहार के अंदर जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर ही वो इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर अपने आप को नहीं बचा पाते हैं या सरकार नहीं बना पाते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर आप ये मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा झटका वो फिर नीतीश कुमार को लगने जा रहा है। आप ये मान करके चलिए। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी यहां पर पलटी मारने का जो मूड बना रहे हैं, अगर विधायक उनका साथ नहीं देते हैं, तो नीतीश कुमार क्या जबरदस्त तरीके से मुंह की खाने वाले हैं। नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। नीतीश कुमार कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे अपनी सरकार को बचाएंगे, बड़ा सवाल फिर यह खड़ा हो जाएगा। अब सवाल यह भी है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इतने कमजोर हो चुके हैं, उनकी पकड़ इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनको ऐसी सीटों के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और अगर वाकई विधायकों ने अपना एक गुट बना लिया और एक गुट बना करके पार्टी से बगावत कर दी, तो फिर क्या होगा? लेकिन ऐसे में गेंद राज्यपाल के पाले में चली जाएगी, और गेंद जब राज्यपाल के पाले में जाएगी, राज्यपाल क्या फैसला लेंगे वो भी लोगों को अभी से पता है। तो सोचिए, आज देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस पर किस तरह का गठजोड़ तंत्र वो सबके सामने है, और गठजोड़ तंत्र के बाद में राज्यपाल फैसला क्या लेंगे वो भी लोगों के सामने है। तो फिर किस नाम का गणतंत्र बचा है, इस बात को भी जरा समझ लीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।